नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपकी होस्ट और दोस्त नीलम मित्तल अपने सह साथियों डॉक्टर दिव्य रूप रॉय और मोनू जैन के साथ आप सभी का इस ट्रॉयका शो में स्वागत करती हूँ। सबसे पहले दोस्तों, क्या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है? नहीं किया तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज हमारे साथ है डॉक्टर अरविंद अग्रवाल जी, जिन्होंने राजस्थान की एजुकेशन इंडस्ट्रीज को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। He is a qualified medical doctor and MD in psychiatry from USA and has worked in renowned medical facilities of India. And later in 2002, he established Arya Group of Colleges and at present running 6 colleges under this banner. So we present to you the Rajasthan Gaurav Awardee and Visionary Edupreneur Awardee, Dr. Arvind Agarwal. नमस्कार। थैंक यू सो मच डॉक्टर अरविंद जी फॉर बीइंग हियर ऑन द ट्राइका शो। तो स्टार्ट करते हैं इस शो का फर्स्ट राउंड। कहते हैं अ लिबरल एजुकेशन इज द हार्ट ऑफ अ सिविल सोसाइटी एंड एट द हार्ट ऑफ अ लिबरल एजुकेशन इज द एक्ट ऑफ टीचिंग। अरविंद सर, आप अपनी एजुकेशन एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के बारे में कुछ बताएं। देखिए, मेरी एजुकेशन एज बीन टोल्ड कि आई हैव डन माय MBBS फ्रॉम कलकत्ता यूनिवर्सिटी and MD from Boston in psychiatry. And then in 2000, when my father was setting up other group of colleges, so he called me up from USA. तो other group of colleges की जो स्थापना हुई थी वो 2000 में हुई थी. And now we are 5 engineering colleges, pharmacy college and a graduate college under us in Jaipur only. अब इंटरप्रेन्योरशिप की आप जब बात करते हैं तो पायनियर्स, वी स्टार्टेड द फर्स्ट प्राइवेट इंजीनियर कॉलेज इन राजस्थान इन 1998 इन अलवर। वो मेरे बड़े भाई ने लगाया था एंड 2000 वी डिसाइडेड टू मूव टू जयपुर। तो वो भी एक इंटरप्रेन्योरशिप थी उस वक्त, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ नई चीजें स्टार्ट करनी, क्योंकि बहुत सारा बच्चा राजस्थान का बाहर जाता था, साउथ में जाता था। तो वी स्टार्टेड द फर्स्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, देन वी स्टार्टेड जयपुर में हमने फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज लगाया, देन 2005, देन 2007, देन 2013। तो हमने 4 इंजीनियरिंग कॉलेज लगाए। कहते हैं हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो क्या आपकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में ये कहां तक सच है? देखिए, इस कहावत के पीछे थोड़ा सा आई डोंट एग्री। हमेशा 2 औरत का हाथ होता है, एक मदर एंड अदर इज वाइफ। विदाउट मदर एंड विदाउट इनिशियल एजुकेशन व्हाट मदर गिव्स टू यू, जिसमें आपका कैरेक्टर बिल्डिंग है, सच का सामना है, सच्चाई बोलना है, अच्छे काम करना है, अच्छा बर्ताव करना है, ह्यूमन बीइंग को आपको लाइक ए गुड, यू हैव टू बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। ये 17, 18, 20, 21 साल तक तो मतलब मदर इज ए वुमन बिहाइंड यू। उसके बाद द जर्नी स्टार्ट विद द वाइफ, मे बी 24, 25, देन यू आर आल्सो प्रोडक्टिव। What you have learned during the 25 years, it is the basic foundation है। उसके बाद somehow it is 25 के बाद wife या 27 के बाद, whenever it is a destiny, तो wife आते हैं, वो settle होते हैं, और उसके बाद she helps you in doing the things which are required to do, क्योंकि आप एक ऐसे फेस में आ जाते हैं जब आप फैमिली भी शुरू कर रहे हैं, अर्निंग भी शुरू कर रहे हैं, एंटरप्राइज भी शुरू कर रहे हैं, और आप यू आर गेटिंग बिजी एंड यू आर पासिंग लॉट ऑफ वर्क एंड लॉट ऑफ जो छोटे छोटे काम हैं आप अपनी वाइफ को देते हैं, वो अच्छा सक्सेसफुली संभाल ले। तो इट इज ट्रू दैट एवरी सक्सेसफुल पर्सन के पीछे एक महिला का हाथ तो होता ही होता है। मैं हमेशा कहता हूँ इट इज ऑलवेज टू लेडीज, मदर एंड द वाइफ। What a wonderful thought, sir. A very unique thought, और I think
हम सबको इस थॉट के साथ हमेशा रहना चाहिए। सो आपकी ये जर्नी स्मूथ रही या आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े? देखिए, फर्स्ट चैलेंज वाज इन द ईयर 2000 जनवरी, व्हेन आई गॉट द फोन फ्रॉम माय फादर कि आई एम सेटिंग अप ए आर्य ग्रुप ऑफ कॉलेज। पहले तो एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज लगा रहे थे, एंड आपको बिकॉज आई वाज डूइंग इन रेजिडेंटशिप इन अमेरिका, एंड आई वाज सपोज टू गेट अ जॉब ऑफ अराउंड $80,000। तो फर्स्ट चैलेंज तो ये था कि हाउ टू टेक अ डिसीजन। तो आई आस्क्ड माय फादर, कहते देखो अपॉर्चुनिटीज तो आई एम नॉट श्योर हाउ मच अपॉर्चुनिटी यू विल हैव, और आई थिंक यू हैव गॉट अ बेटर अपॉर्चुनिटी एट यूएसए, बट बीइंग ए एजुकेटेड पर्सन आई एम वेरी श्योर यू विल बी वेरी सक्सेसफुल। उनका एक हिंदी में उन्होंने जो डायलॉग मारा था कि भाई एजुकेटेड पर्सन को कहीं पे भी बिठा दो, ही विल बी सक्सेसफुल। एंड बिलीव मी, उन्होंने कहा कि भाई देखो स्ट्रगल है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वी इट इज लाइक ए स्टार्टअप, वी आर बिल्डिंग द बिल्डिंग बनानी है, फिर गवर्नमेंट से परमिशंस लानी है, फिर एडमिशंस लेने हैं, देन एडमिनिस्ट्रेशन शुरू करना है, देन एवरीथिंग विल बी डन। तो आई नीड ए हैंड। तो बिकॉज आई वाज लिटिल बिट फैमिली ओरिएंटेड, मेरे को अपना घर बहुत अच्छा लगता था। अमेरिका से मैं वापस आया और फिर आई वर्कड डे एंड नाइट, क्योंकि हमें 6 महीने में बिल्डिंग बनानी थी और वो करना था। तो फर्स्ट चैलेंज तो मेरा डिसीजन था। सेकंड चैलेंज मेरा एनवायरनमेंट हैंडलिंग था, क्योंकि आते ही आई हैव टू सिट इनटू द कंस्ट्रक्शन साइट। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर इंस्पायरिंग जर्नी विथ अस। तो अब चलते हैं अगले राउंड की तरफ, द गुड ओल्ड डेज। सो रोने की वजह भी न थी, न हंसने का बहाना था, क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो वो बचपन का जमाना था। सो सर, कुछ स्टार्ट करते हैं हम आपके बचपन से जुड़ी बातों की तरफ। बचपन में जो ख्वाब देखे थे, क्या वो हकीकत में बदले या धीरे धीरे ख्वाब ही बदलते गए? सर, ख्वाब भी बदल गए, जिंदगी भी बदल गई, सब चीज बदल गई सर। द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आई हैव, आप मतलब मैं देखिए, एंड द वन लकी ब्रेक आई गॉट इन माय लाइफ। हम दिल्ली में थे तो वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा था, तो लकीली दैट AIPMT का फर्स्ट टाइम हैपेंड, और उससे मेरे को वेस्ट बंगाल में बांकुड़ा सम्मिलानी मेडिकल कॉलेज BSMC अंडर कलकत्ता यूनिवर्सिटी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं हिंदू कॉलेज से निकलकर बांकुड़ा गया। आप लोगों ने तो नाम ही नहीं सुन रखा होगा, आई एम वेरी श्योर। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पुअर डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, एंड आई लर्न सो मच फ्रॉम देयर कि आई एम गॉड ब्लेस। मैं तो कहता हूँ गॉड हैज गिवन मी हिज पर्सनल ब्लेसिंग्स कि मेरे को बांकुड़ा भेजा। वहां पे हमने सीखा पॉवर्टी के मायने क्या होते हैं, गरीबी के मायने क्या होते हैं, एंड वी यूज्ड टू वर्क like 36 hours 40 hours in a stretch, because सीनियर डॉक्टर्स नहीं होते थे। हम ही जो रेजिडेंट डॉक्टर्स इंटर्न्स होते थे वो होल सोल होते थे। आई यूज्ड टू मैनेज वार्ड ऑफ 200 पीपल इन ए सिंगल नाइट। तो मैंने बहुत सीखा, और वहां से आकर फिर मैंने US मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम्स होते हैं, USMLE, वो ड्यूरिंग दी एम्स में जब मैंने रेजिडेंटशिप करी दिल्ली एम्स में, तो वहाँ से पास करा। एक मैंने RML जो वेलिंगटन हॉस्पिटल है रहते हुए वहाँ से पास करा। देन आई वेंट टू अमेरिका एंड देन आई केम बैक to India, to Jaipur. I still remember 12th January को I landed on Delhi airport, and 13th January 2000 I was in Jaipur in the morning. बहुत ही वेरिड जर्नी आपने हाँ, तय करी है। 0 to 100% देख रखा है मैंने, मतलब poverty to richness, everything I've seen. Absolutely, and that's a must. So आपके बचपन का कोई ऐसा लाइफ चेंजिंग इंसिडेंस जिसका आपके ऊपर अभी तक इम्पैक्ट है? Life changing, I think there was one teacher. I was okay, but my father gave me a teacher
फॉर मैथमेटिक्स ट्यूशन। फर्स्ट टाइम मैंने 8th में ली थी, एंड उनकी आंखों से डरते थे हम, बिलीव मी। और उसने फर्स्ट टाइम मेरे को रियलाइज कराया माय पोटेंशियल। 3 महीने में आई वाज स्कोरिंग 100% इन मैथमेटिक्स। एंड द डे आई स्कोर्ड दी 100%, जब टाइम सेमेस्टर का एग्जाम होता है, तो दैट डे 30 आउट ऑफ 30 गया है। एवरीबडी वाज लुकिंग एट मी, आई वाज लुकिंग एट माय कॉपी, एंड आई रियलाइज दैट आई कैन डू वेरी वेल। एंड दो वो टीचर एकदम से चले गए, लेकिन फ्रॉम दैट डे आई न्यू हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम दी फर्स्ट रो, आगे रहने के फायदे क्या हैं। और उसने मेरे को फर्स्ट रो पीछे से लाकर फर्स्ट रो में खड़ा कर दिया। उसके बाद मैंने कभी, मतलब आई हैव नेवर, मुड़ के नहीं देखा मैंने। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आई मैनेज वेरी वेल, एंड देन वी कंटिन्यूड आवर। वो उसने फोकस लाया, वो उसने हमें मोटिवेट करा कि यू कैन डू इट। तो एक तरह से दैट वाज अ ब्लेसिंग टू मी। बहुत अच्छा सर, आपने बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग बातें बताई अपने बचपन की और अपनी लाइफ जर्नी की। सो सर, अब चलते हैं सबसे इंटरेस्टिंग राउंड की ओर, द रैपिड फायर राउंड। इस राउंड में हम आपसे एक वर्ड या एक सेंटेंस के आंसर एक्सपेक्ट करते हैं। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन, योर रोल मॉडल इन एजुकेशन सेक्टर। अब्दुल जे कलाम। Define education in one word. Education is a way to learn how to live a life of a human being. अगर एजुकेशन नहीं होगा तो एनिमल और ह्यूमन बीइंग में देयर विल नॉट बी मच डिफरेंस। Sir, define Mr. Arvind Agarwal in one word. Honesty is the best policy. Okay. So total number of students under Arya College? 6,000 to 6,500. So what is the ratio of placements out of total pass out students of Arya Group? Sir, actually everybody say 100%, we say 80%, because 20% people out of their if and buts, they don't get placement. Sir, number of subjects covered by Arya Group? There are more than 21 streams, branches, मतलब 21 different तरीके की पढ़ाई कराते हैं। Your favorite university across the globe? Across, Delhi University is one of the finest universities. Okay, sir, what beauty means to you? Define in one line. Beauty lies in the eyes of the beholder. Anything which attracts you and make you see again is a beautiful thing. Superb, sir. What a wonderful rapid fire round, sir. कम शब्दों में एक एड्यूपेन्योर ही इतने इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल जवाब दे सकता है। सो अब चलते हैं फाइनल राउंड की ओर। So sir, for your first finale question, your biggest life lesson? My biggest life lesson is perseverance. I have been failed in 2 big projects. छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स की तो बात नहीं है। मैं एक डेंटल कॉलेज लगाना चाहता था, नहीं लगा पाए because of the certain government policies, certain things lacking from us. तो अगर हम वो perseverance रखते, और एक मैंने हम लोगों ने सिंगापुर में मैनेजमेंट कॉलेज खोला था विद द हेल्प MBA डिग्री विद द बेडफोर्ड यूनिवर्सिटी, एंड वहाँ पे भी हम अगर परसिवरेंस रखते, अनदर 1 ईयर या थोड़ा पिच पे और बने रहते, और तो हम दोनों ही प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल कर लेते। तो आई हैड माई शेयर ऑफ फेलियर्स आल्सो, एंड तो परसिवरेंस होना चाहिए। बिना परसिवरेंस के आप अचीवमेंट्स नहीं कर सकते। Sometimes it takes time to things happen for you. What a wonderful thought, sir. What do you think, sir, the future of education in Rajasthan, the time after Corona? देखिए, education का तो future is always a great future. We have to think about the future of the student after the Corona. Education will stay here. Education mode may be changed, platform may be changed,
and the way we are conducting the classes may be changed. Teachers may have to adopt different platforms to propagate the education. तो एजुकेशन तो लोग रुक नहीं सकते. एक तो कारण ये है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बट स्टूडेंट अगर प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं तो ही हैज टू लर्न इन ए डिफरेंट वे. अब नए नए तरीके से सीखना पड़ेगा उसे. सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मोटिवेशन ज्यादा आना पड़ेगा, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होने वाला है ऑनलाइन में. तो he has to be more focused, motivated and disciplined to get the education. Superb, sir, superb. One message from your side for Arya group of college students or outsider students also? We are living in a different era, and this is very difficult time. So have patience, have perseverance and willpower to perform better and the best from what you are today. The things will improve, and you have to wait for the good moments of your life to come and make you successful. Wow, fantastic, sir. What an amazing experience it was interviewing you, sir. उम्मीद है जैसे हम इंस्पायर हुए ट्राइका शो के सभी दर्शक आपसे उतना ही इंस्पायर हुए होंगे. ट्राइका शो में आने के लिए थैंक यू सो मच, सर. Thank you for calling me.